हेलो फ्रेंड्स, आज के क्लास में हम लोग बात करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। ये जो आपका चैप्टर है ये स्पेशली 10th क्लास के लिए बनाया गया है, ठीक है। तो इस चैप्टर में सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है। उसके बाद रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स क्या होते हैं। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे इसके डिस्क्रिमिनेंट की, ठीक है। तो इन तीनों टॉपिक्स को हम इसमें क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। तो आइए सबसे पहले जानते हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है। देखिए, एन इक्वेशन इन द फॉर्म ऑफ ax squared plus bx plus c is equal to 0 where a, b, c belongs to real number but a not equal to 0। यहाँ पे मैंने आपको बताया कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो फॉर्म होता है वो ax स्क्वायर्ड प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 के फॉर्म में होता है। इसमें मैंने कंडीशन दे रखा है कि जहां a, b और c क्या होंगे, रियल नंबर। और एक अलग से मैंने कंडीशन दे रखा है कि a नॉट इक्वल टू 0, यानी कि a जो है वो 0 नहीं होगा। b 0 हो सकता है, c 0 हो सकता है, बट a 0 नहीं होगा। क्यों? क्योंकि a जो है वो x स्क्वायर्ड का कोएफिशिएंट है। अगर हम इसको 0 करते हैं तो ये पूरा टर्म जो है ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो फिर यहां से क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एग्जिस्टेंस खत्म हो जाएगा, ठीक है। आइए कुछ एग्जांपल देते हैं बेहतरीन तरीके से समझने के लिए। जैसे x स्क्वायर्ड प्लस 7x प्लस 12 इज इक्वल टू 0। ये जो है ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जिसमें x स्क्वायर्ड का कोएफिशिएंट क्या है, 1। यहाँ पे x स्क्वायर्ड का कोएफिशिएंट क्या है, a, तो a इक्वल टू यहाँ पे 1 होगा। x का कोएफिशिएंट b, तो यहाँ पे x का जो कोएफिशिएंट है वो क्या होगा, 7 होगा। और c जो है आपका कांस्टेंट टर्म है, तो यहाँ पे c इक्वल टू क्या है, 12 इज इक्वल टू 0। क्लियर। नेक्स्ट एग्जांपल, 3x स्क्वायर्ड माइनस 5x plus 7 is equal to 0। This is also a quadratic equation। यहाँ पे x स्क्वायर का कोएफिशिएंट 3, x का कोएफिशिएंट -5 और c जो है वो आपका क्या हो जाएगा, कांस्टेंट टर्म, यानी कि 7। क्लियर। x स्क्वायर -4 इज इक्वल टू 0, ये भी एक क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जिसमें आपका b 0 है, क्योंकि bx जो है यहाँ पे x वाला नहीं दिख रहा है, x स्क्वायर्ड वाला दिख रहा है। क्लियर। इसके बाद आपको बताते हैं रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। रूट्स क्या होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये जो होता है आपका रूट्स जो होते हैं ये वैल्यू ऑफ वेरिएबल, यानी कि आपका जो इक्वेशन जिस वेरिएबल के फॉर्म में है, वो x के फॉर्म में हो सकता है, y के फॉर्म में हो सकता है, z के फॉर्म में हो सकता है। जैसे यहाँ पे ये आपका जो ये इक्वेशन है, ये इक्वेशन ये वेरिएबल इसमें क्या है, x है ना, वेरिएबल x है इसमें। तो उसी तरह से जिस फॉर्म में, जिस वेरिएबल के फॉर्म में आपका वो इक्वेशन होगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा, उसमें जो वेरिएबल का वैल्यू होगा, वेरिएबल का एक पर्टिकुलर वैल्यू होता है जिस पर वो पूरा सिस्टम जो होता है क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। वही उसका क्या कहलाता है, रूट्स कहलाता है। देखिए, जैसे पहला हम एग्जांपल दिए हैं, x स्क्वायर्ड प्लस 7x plus 12 is equal to 0। Now we have to find out its roots। क्लियर। इसका हमें रूट्स निकालना है। तो रूट्स निकालने के लिए क्या करते हैं कि इसके मिडिल टर्म को स्प्लिट करते हैं।
यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3x प्लस 12 इज इक्वल टू 0। मैं आपको इसको कैसे तोड़ते हैं वो नहीं बता रहा, मैं आपको रूट्स का मतलब समझा रहा हूं। क्लियर? यहां देखिए, इन दोनों में x कॉमन हो जाएगा, x प्लस 4, और यहां पे आपका 3 कॉमन हो जाएगा, x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। यहां आपका मिलेगा x प्लस 4, ये कॉमन हो जाएगा, और यहां पे x प्लस 3 कॉमन हो जाएगा, इज इक्वल टू 0। जब आप इन दोनों को 1 बाई 1 0 के बराबर करेंगे तो आपको मिलेगा x इज इक्वल टू -4, और फिर एक बार मिलेगा x इज इक्वल टू -3। यहां पे 2 रूट्स इसके मिले आपको। नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं। एक्स स्क्वायर्ड प्लस 10x प्लस 25 इज इक्वल टू 0। क्लियर है? अब देखिए यहां पे इसका रूट्स निकालना है, तो एक्स स्क्वायर्ड प्लस मिडिल टर्म को करेंगे तो 5x प्लस 5x प्लस 25 इज इक्वल टू 0। यहां देखेंगे x, फिर ये हो जाएगा आपका x प्लस 5, और फिर यहां से आप कॉमन लेंगे 5, ये हो जाएगा आपका x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। फाइनली आपको मिलेगा x प्लस 5, और फिर यहां भी मिलेगा आपको x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। जैसे आपने इसको 1 बाई 1 करके 0 के बराबर किया और x का वैल्यू फाइंड आउट किया, वैसे ही आप इसको जब करेंगे तो आपको मिलेगा x इज इक्वल टू -5, और फिर एक बार आपको मिलेगा x इज इक्वल टू -5। तो आपने यहां पर क्या देखा कि दोनों रूट्स जो हैं वो -4 और -3, यहां पे डिफरेंट रूट्स हैं, और यहां पे दोनों सेम रूट्स हैं। क्लियर हो रही है मेरे बात? अब इसका ये रूट्स है, इस इक्वेशन का, इस गिवन इक्वेशन का ये रूट्स है। इसका मतलब ये है कि आप -4 को इस वेरिएबल के जगह पर रखेंगे तो ये पूरा सिस्टम जो है ये क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। फिर एक बार -3 को रखेंगे तो उस स्थिति में भी ये पूरा सिस्टम क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो ये उसके क्या होंगे? रूट्स होंगे। लेकिन इन दोनों नंबर के अलावा इस पर्टिकुलर इक्वेशन के लिए दूसरा कोई रियल नंबर नहीं है जिसको यहाँ पे पुट करें तो ये पूरा सिस्टम क्या हो जाए? 0 हो जाए। तो ये इसके क्या कहलाएंगे? रूट्स कहलाएंगे। क्लियर? इसको आप और बेहतरीन तरीके से समझ सकते हैं, अगर आप क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल को पढ़े होंगे, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल को, तो ध्यान दीजिए कि जब आपको क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का जीरोज निकालने के लिए कहा जाता था तो आप क्या करते थे? उसको 0 के बराबर करके और जो वेरिएबल है उसका वैल्यू फाइंड आउट करते थे। क्लियर? तो वो जो वेरिएबल का वैल्यू आता था वो उसका जीरोज होता था। इन द सेम वे यहां पे जो जीरोज होंगे, मतलब यहां पे जो इसके रूट्स होंगे वो उस जीरोज के बराबर होंगे। यानी कि क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल के जीरोज और क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स दोनों एक ही होते हैं। क्लियर? अब देखिए तीसरा एग्जांपल हम ले रहे हैं। यहां पे तीसरा एग्जांपल हमारे पास है एक्स स्क्वायर्ड प्लस 4 इज इक्वल टू 0। इसलिए आपको यहां पे मिलेगा एक्स स्क्वायर्ड इज इक्वल टू -4। क्लियर है? यहां पर दुनिया का कोई ऐसा नंबर नहीं है, रियल नंबर, ऐसा कोई रियल नंबर नहीं है जिसको आप x के जगह पर पुट करेंगे तो रिजल्ट नेगेटिव आएगा। यानी कि किसी भी नंबर का, किसी भी रियल नंबर का स्क्वायर करेंगे तो रिजल्ट कभी नेगेटिव नहीं आ सकता है। इसका मतलब यह है कि इस इक्वेशन का, ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, लेकिन यहां पर इसका रियल रूट्स पॉसिबल नहीं है ना? नो रियल रूट्स पॉसिबल, यानी कि इसके रियल रूट्स पॉसिबल नहीं है, या आप इसको कह सकते हैं नो रियल सॉल्यूशन। पता क्या चला कि यह कोई जरूरी नहीं है कि वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो उसका रियल रूट्स होगा ही। ऐसे भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिलेंगे जिनके रियल रूट्स नहीं